पाकिस्तान को तस्लीम करना चाहिए, और तस्लीम करने के साथ जाहिर है डिप्लोमेटिकली ऐलान नहीं तो जो अंडर द टेबल बातचीत होती है, जो कॉन्फिडेंशियल बातचीत होती है, उसमें उनको बता दें कि भाई हमारे तस्लीम करने की ये शराइत है, शर्त नंबर 1 ये, शर्त नंबर 2 है, शर्त नंबर, और शर्तें जो थी वो सारी की सारी वो जिसमें अफगानिस्तान में अमन हो। आप मेरी बात से डिसएग्री कर रही हैं, क्यों आप स्माइल देके? मैं आपकी बात से डिसएग्री इसलिए कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने तो तालिबान का साथ दिया है और उनको जीतने में मदद दी है, यहाँ से जिहादी बना के भेजे गए। तो ये यही तो मैं एक सेकंड यार, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने करने वाली तो बात आपकी कहीं एक सेकंड ना भाई, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि उनकी मदद की है, उनका इन्फ्लुएंस है। तो जब किसी पे आपका असर रसूख होता है तो असर रसूख इस्तेमाल करके ही आप उससे ठीक काम करवाते हैं ना। यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तस्लीम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, उनको तस्लीम करने की बात कहाँ से आ गई? नहीं फॉर्मली तस्लीम तो नहीं फॉर्मली तस्लीम तो नहीं किया ना आपने, अभी तक फॉर्मली तस्लीम नहीं किया, बल्कि लाइकलीहुड ये है कि चाइना और रशिया और ईरान शायद हमसे पहले तस्लीम कर लें उनको। अभी तस्लीम तो नहीं किया ना। जब तक आप वो पहला स्टेप नहीं उठाते, आप अपना सफारत खाना है जोन सा, उसके जरिए बाकी जो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, जो अब शाह महमूद कुरैशी साहब है जो उनसे वो मेरा ख्याल है विजिट करना चाह रहे हैं, या विजिट करने का प्रोग्राम है उनका आज में कल में शायद, या वो कंप्लीट। अब वो किससे मिलने जाएंगे? वहां पे तो अभी हुकूमत ही नहीं बनी है, आपने उस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया है, वहां को कोई वजीर खारजा ही नहीं है, आप किस ले जाएंगे? तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना, किस लिए जा रहे हैं खामखाई में। तो यही तो बात, आपका सवाल यही था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तो मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को करना चाहिए, ठीक है। और फिर पाकिस्तानियों को पूरी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए अफगानिस्तान की तरक्की में, उसकी खुशहाली में। अपना तो कर ले, हम पहले अपना तो कर ले, हमारी जो हालत है हम किसी को क्या खड़ा करेंगे? हमारी तो खुद हालत खराब है। अपना तो यार अपना तो कर ले को छोड़े, ऐसे थोड़ी होता है कि जोन सा इंसान मुआशियात कैसे चलती है बाबा, तजारतें कैसे चलती है, दोनों तरफ जिन्होंने टीवी एंकर को वापस कर दिया कि जी आप काम नहीं कर सकती टीवी पे, जिन्होंने अभी 2 दिन पहले पार्क में आग लगा दी कि वहां पे स्टेचू क्यों बने हुए थे जो औरतों के पोस्टर के ऊपर ब्लैक कलर कर रहे हैं। मतलब अजीब किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपने कॉमेडियन को गोली मार दी, बस के अंदर कॉमेडियन को गोली मारी है, वो लोगों को फांसी लटकाया है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? सब जगह मौजूद है खबर ऐसी। आप मैं इसलिए कि आई एम सॉरी टू से, आप है जोन सी एक प्रोपेगेंडा मशीन की तरह बोले जा रही है। यार मैं वेस्ट में रहता हूँ, वेस्ट का मीडिया पढ़ता हूँ, मतलब आपका ख्याल है यहाँ स्काई वाले, बीबीसी वाले, CNN वाले, फॉक्स वाले ये न्यूज नहीं दे रहे होंगे? ये न्यूज क्यों नहीं आ रही है? मेरे पास जो न्यूज है मेरे सामने मौजूद है, जो गलत बात है वो है। और आपके ये सिंबॉलिक 2-4 चीजें पूरे एक मुल्क के अंदर होगी। अभी आपको मैंने मिसाल दी है यार, अभी आपको मैंने मिसाल दी है कि 20 लाख औरतों को रेप किया अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन, फ्रेंच, बेल्जियन जीतने वाली फौजियों ने, जर्मन औरतों को। वो कोई और नहीं थी, वो जर्मन थी, वो वही वाइट रेस थी, वो उनके साथ के रहने वाले जर्मन थे। अब आप चूंकि वो 20 लाख औरतों को उन्होंने रेप किया और उसको वो किया, तो उस पे जो सा आप उस पे, और उस पे पर्दा डल गया क्योंकि जीतने वाला अपनी स्टोरी लिखता है, पर्दा डल गया, ठीक है। अच्छा, वो सिविलाइज बन गए। बाबा मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। जब इतने बड़े मुल्क के अंदर, इतनी बड़ी सिविल वॉर के अंदर कोई इतनी बड़ी जंग होती है, आप जब अमेरिका फोन ये करता है, बम गिराता है, तो वो कोलैटरल डैमेज में सिविलियंस को मार देता है, वो ठीक है, ठीक है। शादी की तकरीबात में बम गिराता है तो उस पर ओबामा उठा के सॉरी कर लेता है, अपोलोजाइज कर लेता है, वो जायज है, ठीक है, वो कोलैटरल डैमेज है। तो अगर इसमें 2-4 कोलैटरल डैमेज हो गया, और बाबा ये तो एक्सपेक्ट किया जाता है इतना कुछ, तो एक उस मुल्क में सिविल वॉर चल रही है, इतने, इससे ज्यादा लोग तो ट्रैफिक में मर जाते हैं यार, पाकिस्तान में इससे ज्यादा लोग मरते हैं, इंडिया में उससे ज्यादा लोग मरते हैं यार। आप देखें,
आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपसे मेरी तवक्को है कि आप किसी अपनी बात को एक सॉलिड बेस पे रखेंगे। ये एनेक्डोटल एविडेंस, एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ गई, एक किसी ने ये रिपोर्ट दे दी, एक किसी ने वो रिपोर्ट दे दी, और दो करोड़ का मुल्क है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो उसकी आबादी है, उसके अंदर है जौन सा एक सिविल वॉर जारी है, उस सिविल वॉर के अंदर है जौन सा 10, 12, 15, 20, 100 ज्यादती के मामलात हो गए, तो वो गलत है। हाँ, वो कश्मीर के अंदर है 7 लाख आर्मी बैठी हुई है, मैंने कभी आप लोगों को बोलते हुए नहीं सुना है उसके बारे में, कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। मैं अब वो सारे आपको वाकयात बताना शुरू कर दूं तो आप मुझे कहेंगे ये तो इस तरह तो आर्मी वाले कर देते हैं। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक मिनट एक सेकंड मुझे भी बोलने दे, एक सेकंड मुझे बात करने दे। उसको जनरलाइज मत करें, मैं किसी को नहीं कर रही। एक सेकंड, इस प्रोग्राम में आने का मकसद ये होता है कि आप उसमें पॉलिसी लेवल पे एक पॉलिसी लेवल की डिबेट करेंगी। आपने अगर उसको जोन सा किसी बंदे के उबाशपन की इखलाकियात के ऊपर डिबेट करनी है तो उसके लिए ये प्रोग्राम तो नहीं किया जा रहा ना। ये प्रोग्राम तो किया जा रहा है ये देखने के लिए कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, उसकी क्या एनालिसिस है, वहां क्या से आप वहां जुई में आप पाकिस्तान वहां बात कर, आप स्माइल दे के आगे से इनकार करना शुरू कर देती हैं। आप नहीं चाहती वहां पे बेहतरी हो, आप नहीं चाहती चाहूंगी कि कहीं पे बेहतरी हो। मैंने आप नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहूंगी कि कहीं पे बेहतरी हो, लेकिन आपको उनकी डार्क साइड भी तो देखनी पड़ेगी ना। वो जो कुछ कर रहे हैं, अब आप कहते हैं जी वहां के न्यूज में नहीं है, हमें तो मिली है। और यार आप मैं देखें, मुझे ये स्टोरियां मत सुनाइए प्लीज। अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त कश्मीर की बात कर भी नहीं रहे हैं। हम जब कश्मीर की बात आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि मैंने आपको ये खबर दी है जो शायद आपको पहली दफा मिली हो कि 20 लाख जर्मन औरतों को रेप किया था अलाइड ट्रूप्स ने। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? ये डार्क साइड है, ये नहीं है? बिल्कुल डार्क साइड है, बिल्कुल डार्क साइड है। मैं इसको बिल्कुल डार्क साइड समझती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। मैं बिल्कुल इसको डार्क साइड समझती हूँ, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे लोगों ने बांग्लादेश में किया था। हमारे लोगों ने जो बांग्लादेश में रेप किए थे औरतों के, वो भी डार्क साइड थी। अगर हम डार्क साइड से देखने बैठे हैं तो फिर हमारे की देखे, फिर हमें बांग्लादेश में भी माफी मांगनी चाहिए। जो पाकिस्तानी और बंगालियों ने जो बिहारी औरतों के और पाकिस्तानियों को रेप किए थे, वो भी डार्क साइड थी। ठीक है, फिर आप पार्टीशन पे चली जाएंगी तो पार्टीशन में साइड से जो भी करते हैं गलत करते हैं, लेकिन बात सुनिए, जब ये जो बीइंग के जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो उसमें आप इक्का दुक्का वाकयात पकड़ के उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। आपका सवाल था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को करना क्या चाहिए, और अगर आपका जवाब भी ठीक मान लिया जाए तो फिर इन्हीं वाकयात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए, मेक श्योर कि ये ना हो, इस तरह के मामलात ना हो। आपका सवाल मुझसे ये था कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, मैं वो जवाब दे रहा हूं आपको। लेकिन बहरहाल यहाँ पे पाकिस्तान को तालिबानी निजाम लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमूमन तासुर है ना कि पाकिस्तान और इंडिया में जो अमूमन तासुर है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि आप जो सारे जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन होते हैं ना, आप लोग पढ़ते लिखते कोई नहीं है, तारीख में कोई नजर नहीं होती है आपकी। आपको छोटी वो ब्रेकिंग न्यूज वाले सारे लोग बिल्कुल सेट होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के लिहाज से आप फर्स्ट क्लास सारे। नहीं सर, वो आपकी मर्जी, ये जो जमाना आ गया ना ट्विटर का और व्हाट्सएप का, छोटी सी 30 सेकंड की, और उसका तनाजुर ना समझा और उसकी बात ना की, तो आप अपने पाकिस्तान को देखें यार, छोड़े उनको। ये जो लाहौर में वाकया हुआ है, ये कोई इंसानियत वाला वाकया? आप बताइए, ये मतलब ये हमारे मुआशरे की इक़दार है कि हमें जो सा ख्वातीन को है जो सा बाहर निकले हुए उनको माँ बहन बेटी के तौर पर है? ये कोई इंसानियत है? ये कोई, और वो जो कि कत्ल का केस है, मतलब ये जो ब्रुटैलिटी हो रही है, और उसके बाद हम सारा ब्लेम भी औरत पे डाल देते हैं। हम सारा ब्लेम भी फीमेल पे डाल देते हैं कि ये इसी की गलती है। हमारे तो यही कहा जाता है। तो ये वो बात है जो सी पाकिस्तानी मुआशरे में खुल पे इस पे डिबेट होनी चाहिए कि हम किस नहीं यार, हम किस किस्म के इंसान हैं।
उस औरत में हमें एडोन्सा हमेशा एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट क्यों नजर आता है? उसमें हमें किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी या अपनी माँ बहन बेटी क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि जितने लड़के कर रहे होते हैं वो आसमान से तो नहीं गिरे ना, माओ ने पैदा किया है ना उनको, उनकी माएँ होती हैं उनके। आई एम श्योर के 90% के घर में बहनें भी होती हैं, श्योर के उनमें से कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीवियां भी होती होंगी या बेटियां भी होती अगर उम्र ऐसी हो तो फिर वो लोग क्यों नहीं सोचते इस तरह की बातें? तो ये तो जाहिर है जो उसको तो माशरे का डिस्कस करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक फ्यूडल माशरे का जो रवैया है वो हमेशा ये होता है कि जो वीक और वर्नरेबल हो, जो कमजोर हो, जो मोहताज हो, उस पर अटैक करो, उसको हट करो। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की एलीट है उसने पिछले 20, 25, 30, 40 साल से चूंकि दो काम, एक उन्होंने बेताशा अंधा पैसा कमाया और रियासत को लूटा है, और दूसरा उन्होंने कानून से बालादस्ती दिखाई है, उनको कानून ने पकड़ा नहीं है। उसकी वजह से ये रवैया बन गया है पाकिस्तान में कि जो कानून को तोड़ने वाला है वो गोया एक ताकतवर इंसान है। और इखलाकियात है जौन सी पाकिस्तान की, वो हसन निसार साहब कहते होते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि यार आपकी किस किस्म की ईमानी ताकत है? दूध के अंदर है जौन सा आप जहर मिला रहे हैं, वो गोश्त बेचने पे आते हैं तो आप उस पर इंजेक्शन लगा के, टीके लगा के उसका वजन बढ़ाते हैं। धोखाधड़ी, रिश्वत सतानी, फ्रेब, करप्शन, हर चीज, दूसरों की जमीनों पे कब्जे करना, नाजायज चीजें करना, घर में किसी को मारना पीटना, ये रवैये बन गए हुए हैं सब कुछ। तो ये इनका क्या ताल्लुक है इस चीज के साथ कि जी हमें जो उनसे बड़े अच्छे इंसान हैं? ये तो हमारे रिफ्लेक्ट करने वाली चीज है। लेकिन मैं आपको बात ये करने लगा हूं कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क जो जिसको एस्टेब्लिश हुए हुए 75 साल हो गए, जिसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी हुई है, जिसके अंदर पढ़े लिखे तबका मौजूद है, बल्कि मतलब मोस्ट लोग लिटरेट हैं, ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लिटरेट की है, एटलीस्ट एजुकेटेड हैं, जिसके बड़े सिटीज हैं, जिसके अर्बन नेटवर्क है, जिसके एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डायस्पोरा बाहर रहता है जो लिंक्ड अप है, जहाँ पे कम्युनिकेशन का निजाम बड़ा अच्छा है, जहाँ पे रेलवे है, जहाज है, आप टेलीफोन के इतने ऑपरेटर्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इस तरह की चीजें मौजूद, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज जो सारी मौजूद हो सकती हैं वो हैं इंसान की कम्युनिकेशन के लिए, रवैयों के लिए, इक़्तिदार के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, जिस तरह इंसान की जिंदगी में चीजें होती हैं। तो अगर उस माशरे के अंदर इस किस्म की फैलाना बातें हो रही हैं, तो आप अफगानिस्तान के एक सिविल वॉर वाले माशरे के अंदर ये एक्सपेक्ट ना करें कि यकदम से चीजें बेहतर हो जाएंगी। बतदरीज बेहतर हो रही है। आप कोशिश ये करें कि जो बेहतरी पहले आ गई थी उससे पीछे ना जाए,